तो हाँ जी, अभी जैसे आपकी मैंने कुंडली बनाई है, अभी आपका ये जो होने वाला हस्बैंड है सौरभ कुमार, इसकी मैं कुंडली बनाने लगा हूँ। और इसकी डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है, मीन लग्न की कुंडली है, राशि इसकी धनु है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपका जो मेन सवाल एक तो है विवाह को लेके कि अगर आप विवाह करते हैं, विवाह का सुख कैसा रहेगा। और इसके और भी आपने कुछ सवाल लिख के भेजे हैं, जैसे कि बिजनेस में दिक्कत आ रही है और अपना घर कब बनेगा, गुस्सा इसको ज़्यादा आता है, नींद नहीं आती है, ऐसे सवाल भी मैं कवर करूँगा। पूरा कुंडली देखेंगे भी इसकी कुंडली है कैसी। और जैसे आपको मैंने भी बोला था कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो जी, मैंने दोबारा लिख दिए हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस कुंडली में पहला घर, और इस पहले घर से इसका सौरव का हम शरीर देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, इसका रंग रूप देखेंगे, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इसकी हेल्थ, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है पत्नी का घर, आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर इसके काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से इसके हम खर्चे देखेंगे। मतलब हमने सौरव के बारे में जो कुछ जानना है वो घर देखना है। सौरव का अगर मान लो हमने मकान का सुख देखना है तो चौथा घर इसके मकान का है, और चौथे घर में नंबर 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि, मालक बुध, तो मकान का सुख देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इसके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, तीसरे घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखा जाएगा। जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब उस वाले की इसकी कुंडली है कैसी, इसके देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, और इसकी कुंडली में एक दो दोष भी बना है। एक तो दोष बना है इसकी कुंडली में, वो है काल सर्प दोष। वो कैसे, यहाँ पे देखो राहु पहले घर में बैठा है और केतु यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। काल सर्प दोष जब तब बनता है जब एक हिस्सा खाली हो। इधर अब देखो राहु पहले घर में, केतु 7वें घर में, तो इधर वाला हिस्सा देखो आपको दिख रहा है खाली पड़ा है, मतलब दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली, चौथा, पाँचवा, छठा, ये घर खाली पड़ा है, सभी ग्रह हैं इस साइड में, तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। अब दूसरा सवाल है कि इस काल सर्प दोष का नुकसान क्या होता है। इसका नुकसान ये होता है कि जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि करते हैं। जैसे केतु 7वें घर में बैठा है, 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, सौरव की जो पत्नी होगी, तो केतु पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, और राहु पहले घर में बैठा है, ये पहले घर को लेकर दिक्कतें देगा। इसके इस दोष के बारे में जो शास्त्रों में लिख रखा है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला दोष कई प्रकार के होते हैं। जिन घरों में ये बैठते हैं उन घरों को लेकर दिक्कतें आती हैं। जैसे इसका देखो जी, राहु मैंने देखा पहले घर में बैठा है। अब इसका ये बना है क्योंकि राहु पहले घर में है और केतु 7वें घर में है, तो यहाँ पे देखो लगन से लेकर 7वें भाव तक राहु केतु के मध्यम या केतु राहु ये बनता है अनंत काल सर्वयोग बनते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है तथा वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। ऐसा मनुष्य अपने कुटुंबीजनों से नुकसान पाता है, मानसिक परेशानी पीछा नहीं छोड़ती, एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। मतलब इसको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी और विवाह संबंधी भी दिक्कतें। क्योंकि मैंने क्यों बोला है, क्योंकि देखो मैंने भी क्या बोला, उन घरों की हानि होती है इस दोष की वजह से जिन घरों में बैठते हैं। हो सकता है किसी का राहु दूसरे घर में हो तो उसके धन की हानि होगी, किसी का तीसरे घर में हो उसके छोटे भाई बहनों की हानि होगी। अब राहु इसके विस्तार में भी बात बताऊंगा। पहले इसकी हमने मान लो इसकी कुंडली में इसके विवाह के बारे में जानना है कि सौरभ का विवाह का सुख कैसा रहेगा। तो विवाह का इसका घर है ये 7वां घर, 7वां घर इसकी पत्नी का घर है, तो पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको जैसे मैंने फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखा जाता है, तो 7वें घर में देखो जी नंबर लिखा है 6 है, कन्या राशि, इसका मालक ये बुध है, तो इसकी पत्नी का सुख देखना है हमें। एक तो बुध ग्रह को देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा 7वें घर में केतु आके बैठा है उसको भी देखा जाएगा। कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है राहु की, गुरु की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। शनि की दृष्टि है उसको भी देखना पड़ेगा, और शुक्र को भी देखना जरूरी है क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक। कम से कम देखो कितने ग्रह हुए, 4-5 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़के के विवाह के बारे में, पत्नी के बारे में। अब पहले पत्नी घर में जो केतु बैठा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो केतु भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा, मैंने बोला है कुंडली में बना है काल सर्प दोष, इसकी वजह से राहु केतु दोनों इसके खराब है, राहु भी खराब है और केतु भी खराब है। और केतु क्या खराब फल देगा, पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। क्या दिक्कतें देगा, एक तो विवाह में देरी करता है, और विवाह अगर हो भी गया तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई मनमुटाव होते रहना। तो यहाँ पे
अब सवाल कि केतु के लिए ये लड़का क्या करे ताकि ये दिक्कत इसको ना आए। तो केतु का जो पहला उपाय है इसने जो करना है वो है केतु कवच का पाठ पढ़ा करे। ये पाठ पढ़ना है या इसको सुना करे। दूसरा है केतु का दान करे। दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा अलग से, वो दान इसने करना है, जिसमें से सबसे बेस्ट है दान रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, ये कुछ ना कुछ कुत्तों को डाला करे। तीसरा उपाय है केतु के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना अगर करता है उससे भी केतु अच्छा हो जाएगा। तो 3 उपाय केतु के इसने करने हैं। केतु कवच का पाठ मैंने बोला है, या तो पढ़ना है या सुनना है, दान हो गया, और गणेश जी की पूजा उपासना। अब गणेश जी की पूजा उपासना में क्या करना है वो नोट करो। गणेश जी की पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है गणेश जी का मंत्र करना, जो कि है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तो ये सौरव को मैं बोलूँगा कि भाई आप गणेश जी का जो मंत्र है वो जाप किया करो। कब करना है, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, जब भी टाइम लगे कर लिया करो। हो सके गणेश जी के मंदिर भी आप माथा टेकने जा सकते हो, खासकर बुधवार को टाइम निकाल के। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला था 4-5 ग्रह देखने हैं। अब पत्नी घर में केतु हमने देखा, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब 7वें घर में जो 6 लिखा है मार्ग, बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि वो बैठा है 11वें घर में, घर भी अच्छा है 11वां। इस घर से लाभ, इस घर को लाभ भाव कहते हैं। इस घर से आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। तो बुध सवाल की क्यों अच्छा है, एक तो घर भी अच्छा है 11वां, ऊपर से वहाँ पे जो 10 लिखा शनि घर में बैठा है, और बुध शनि को अपना दोस्त मानता, अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, और साथ में सूर्य के बैठा है, बुध दित्य योग बना है। मतलब इसका जो बुध है वो कई कारणों से अच्छा है। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध किस घर का मालिक था, पत्नी घर का, मतलब पत्नी जाके बैठी है लाभ के घर में, पत्नी इनकम के घर में, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में। बुध यहाँ पे दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इनकम बढ़नी इसकी शुरू हो जाएगी सौरभ की, या पत्नी इसकी धन कमाने वाली होगी, ये ऐसा हो रहा है, बुध ही दिखा रहा है। और पत्नी आमदनी, या पत्नी से इसको धन मिलेगा, आमदनी मिलेगी, इच्छा पूर्ति, पत्नी के द्वारा इच्छाएं पूरी होंगी। जब ऐसा होगा इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी वैसे जीवन में इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। मतलब बुध अच्छा है इसका, चलो ठीक है, वो हमने देखा वो अच्छा है। और बुध एक और घर का मालिक इस चौथे घर का, चौथे घर में 3 लिखा है मालिक इसका भी बुध है। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन। बुध तो ये दिखा रहा है इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छा मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। बाकी आपने जैसे लिखा था मकान का सुख है नहीं, उसका कारण है थोड़ा सा इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। बाकी फिर भी इसको बुध की वजह से मकान वन का सुख जरूर मिलेगा। अब देखो जी, क्योंकि पत्नी का भी हम पहले कवर कर रहे हैं, तो पत्नी के लिए मैंने बोला 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी केतु देखा वो अच्छा नहीं है, लेकिन पत्नी घर का मालिक बुध अच्छा है फिलहाल, ठीक है। चलो अब इस 7वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की 10वीं दृष्टि। शनि मतलब बैठा है 10वें घर से, और यहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है। इसकी वजह से 2 दिक्कतें होंगी। एक तो विवाह में देरी होगी, क्योंकि शनि है विलंब का कारक, जब भी 7वें घर को देखता है विवाह में विलंब कर देता है। और दूसरा थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव भी होगा, तो शनि भी यहाँ पे थोड़ा सा कारण बना है, पति पत्नी में मनमुटाव होगा और विवाह में देरी का कारण। और शुक्र देखो जी, इसका लड़कों की कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 चीज़ों का कारक हो जाता है लड़कों की कुंडली में। पहला कारक है पत्नी का कारक होता है, जैसे लड़कियों की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है, तो लड़कों की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है। तो शुक्र एक तो पत्नी का कारक हो गया, दूसरा है 7वें घर का कारक होता है, तीसरा है विवाह का कारक होता है। अगर शुक्र खराब होगा विवाह में दिक्कतें आती हैं, शुक्र अच्छा है विवाह का सुख अच्छा है। अब शुक्र इसका देखो जी, एक तो बैठा है 12वें घर में, जो कि होता है खराब घर, 12वां घर, क्योंकि इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। और एक ये जो बड़ा कारण मुझे लगा वो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये कारण है इसका ज़्यादा खराब होने का शुक्र। मतलब शुक्र भी इसको विवाह में दिक्कतें देगा, विवाह संबंधी परेशानी आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, विवाह में देरी होगी, विवाह के बाद इसकी पति पत्नी में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे शुक्र की वजह से भी। तो शुक्र भी आप पत्नी वाली दिक्कतें देगा। अब देखो जी, 7वें घर के ऊपर मैंने बोला था गुरु की दृष्टि है, गुरु फिलहाल इस घर का अच्छा करेगा 7वें घर का, लेकिन राहु जो है पहले घर से, राहु भी पत्नी घर को देख रहा है, तो राहु भी इसको पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। तो अब इसकी देखो जी, कुंडली के हिसाब से पत्नी वाली दिक्कतें आने के कितने कारण बने हैं। पहला कारण है केतु, जो कि पत्नी घर में बैठा है। दूसरा कारण है शनि का 7वें घर को देखना। तीसरा कारण शुक्र का राहु के नक्षत्र में बैठना और 12वें घर में बैठना। चौथा कारण है राहु। तो केतु, शनि, शुक्र, राहु, 4 कारण बने हैं इसके विवाह में दिक्कतें आने के। और चारों में सबसे जो बड़ा कारण, अगर आपने जाना कि भाई चारों में सबसे बड़ा कारण है कौन सा विवाह में जो दिक्कतें दे रहा है, वो कारण है केतु ग्रह। शनि को भी मैं कारण मान रहा हूँ, लेकिन वो इतना चलो नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत है। शुक्र भी है कारण, वो भी ठीक है, लेकिन बड़ा कारण भाई केतु है। ये पत्नी घर में जो बैठा है, क्यों कारण है,
क्योंकि आपको मैंने विद प्रूफ के साथ अभी दिखा भी दिया कि जब राहु केतु कुंडली में काल सर्प दोष बनता है उन ग्रहों को ज़्यादा खराब करते हैं जिन ग्रहों में बैठते हैं। और केतु के जो उपाय मैंने ये बोले हैं, अगर ये करता है तो ये काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। बाकी अब इसके मैं यहाँ पे पहले घर में बैठे राहु गुरु को थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। जैसे देखो जी, सौरभ की जो पत्नी है वो तो हमने 7वें घर से देखेंगे पत्नी कैसी होगी, 5वें घर से सौरभ के बच्चे देखेंगे, चौथे घर से इसकी माता देखी जाएगी, तीसरा घर सौरभ के छोटे भाई बहनों का है, और पहला घर सौरभ का घर है। ये जो सौरभ खुद है, सौरभ अगर हमने सौरभ के बारे में जानना है कि सौरभ जो है ये होगा कैसा, मतलब इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, पहला घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देख लो। तो पहले घर में नंबर देखो लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो हमें भाई गुरु को देख के पता चलेगा इसके बारे में, और गुरु इसका इसी घर में बैठा है, जो कि है बहुत बड़ी बात। अब देखो जी, इसके बारे में जानना है, पहले घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा, जो कि गुरु अपने घर में बैठा है, और गुरु के अलावा पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब इसके बारे में जानना है, 2 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा। अब पहले मैं पहले घर की मालक गुरु की बात करूं, बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा इसका। पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह अच्छा है, सबसे ज़्यादा गुरु अच्छा है। क्यों अच्छा है? गुरु पहले घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। जैसे तो आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने एक घर बनाया, अब मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँगा तो क्या होगा, वो मेरा घर है तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की रक्षा करूँगा, सफाई करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये जो पहला घर है गुरु का घर है, अपने घर में बैठा है तो अपने घर का अच्छा कर देगा। पहला घर है इस जातक का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, मतलब गुरु इसकी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा, गुरु के गुण इसमें पाए जाएंगे। गुरु के वैसे लड़का जो है धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, धानी होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, भगवान पर विश्वास होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, अच्छी बुरी बात की समझ रखने वाला होगा। और गुरु की दृष्टियों में है 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। 7वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, पत्नी के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे भाग्य घर के ऊपर, भाग्य के लिए अच्छा है। और गुरु एक और घर का मालक है 10वें घर का, 10वें घर में क्योंकि 9 लिखा है मालक गुरु। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। गुरु की दशा इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, और गुरु की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। अब देखो जी, गुरु तो हमने देख लिया, ठीक है, चलो वो अच्छा है, लेकिन ये साथ में जो राहु बैठ चुका है ये है खराब। और वो आपको मैंने बता दिया क्यों खराब है, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने घर बनाया और मैं अपने घर में जाके बैठ गया, मैं तो करूँगा घर का अच्छा, लेकिन मेरे घर में मेरे साथ एक आ चुका है मेरा दुश्मन। अब दुश्मन मेरे साथ ही बैठा है घर में आके, है दुश्मन, वो घर का भी नुकसान करेगा और मेरे साथ भी रोजाना लड़ाई झगड़े करेगा, मेरे साथ मेरे मारपीट करेगा, मुझे मतलब नुकसान पे जाएगा। वो घर की भी हानि कर रहा है, कभी मेरा कोई सामान तोड़ दिया, और मेरे साथ भी लड़ाई झगड़े करेगा। वो यहाँ पे राहु करेगा क्योंकि राहु गुरु दोनों आपस में अति दुश्मन हैं। और यहाँ पे एक दोष भी बना जिसे कहते हैं चंडाल दोष। तो राहु भाई गुरु के, अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं, अच्छे फलों में कमी आ रही है इस राहु की वजह से। तो राहु क्यों खराब है, एक तो जहाँ बैठा है पहले घर में वो है गुरु का घर, और राहु गुरु को अपना दुश्मन मानता है, ऊपर से काल सर्प दोष बना है। अब राहु बहुत ज़्यादा खराब फल देगा, और राहु की जब भी कभी इसकी दशा चलेगी वो इसका सौरभ का बुरा समय होगा। अब राहु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, गौर से आप देख लो, समझ लो ये दशा कब है। यहाँ पे देखो जी, बड़ी दशा इसकी चलेगी, ये चलेगी 35 से लेके 53 तक। ये देखो ये दशा है, लिख लो अपने पास, 2035 में चलेगी 53 तक, 18 साल की दशा, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। यहाँ छोटी दशा जब आएगी छोटी दशा भी वैसे इसकी पीछे निकली है 20 से लेकर 21 तक, ही चाहे नोट कर भी लेगा। या आगे मंगल की दशा में आएगी, राहु की दशा छोटी है, 5वां महीना 29 में चलेगी और 5वां महीना 30 में, 1 साल की दशा, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल ये भी है कि राहु दिक्कतें देगा क्या। राहु जहाँ बैठा है पहले घर में, पहले घर से इस लड़के का मैंने बोला था शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखा जाएगा तो राहु के गुण इसमें पाए जाएंगे। राहु क्रूर ग्रह है, ये सौरभ को बहुत ज़्यादा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। और ऐसा नहीं कि आज नहीं इसका राहु का असर है, आज भी असर है, आज असर इतना है, कल भी असर था, कल इतना था, और हमेशा असर रहेगा। लेकिन दशा में असर जो है ये 50 गुना बढ़ जाएगा। मतलब सभी ग्रहों का आज भी असर है, बस दशा में इनका जो असर होता है वो बढ़ जाता है। तो राहु का आज भी असर है, परसों भी असर था, दशा में असर ये बढ़ेगा। आज भी अगर इसको गुस्सा आता है ये राहु कारण है, क्योंकि सर के ऊपर बैठा है। सर में दर्द होना, गुस्सा, क्रोधी बनाना, जिद्दी बनाना, लड़ाकू बनाना, चिंता देना, भाग दौड़ देना, स्ट्रगल कराना,
3 दृष्टियाँ, 5वें घर के ऊपर पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना। पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें। 9वें घर को यहाँ पे नीच राशि है, भाग्य की हानि करना। राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है इसका। राहु सही होगा, हज़ारों फायदे होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, और भी पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हज़ारों, मैंने बोला हज़ारों फायदे हैं। अब राहु का उपाय क्या क्या है? पहला उपाय है ये राहु का कवच का पाठ पढ़ा करें। शाम के समय पाठ पढ़ना है या सुनना है, या तो पढ़ ले या इसको सुना करे और जानना। दूसरा है राहु का दान करे, जरूर करना है दान ही इसको पावर इसकी जो है 2 उसको 0 करेगा। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। आज से शुरू कर दे दान करना, लाइफ टाइम करना है दान, दान की वीडियो को देख लेगा। तीसरा उपाय है राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना जितनी हो सकता है वो किया करे। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है? एक तो रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, और अपना सुबह के टाइम घर में बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे। अपने पूजा स्थान में बैठ के 10-20 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप इसने करना है रोजाना लाइफ टाइम। इसके और भी फायदे हैं, अगर ये शिव जी का मंत्र करता है मैं बोले और भी कई फायदे इसको होंगे। तो ये राहु के फिलहाल 3 उपाय कर ले। राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को, राहु का दान हो गया, रोजाना करना है शिव जी की पूजा उपासना। अब साथ में गुरु हमने देखा वो तो अच्छा है, और आपने बोला था इसने पीला पुखराज धारण कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रतन पावर को बढ़ाएगा। इसके गुरु के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे, नीले कपड़े मत पहना करे। और अब इसके हमने देखो जी अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम आगे यहाँ पे मंगल की मैं बात करता हूँ। ये बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से इसका लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, और फार्मूला है घर का मार्क देखा जाए तो 9वें घर में नंबर लिखा है 8 वृश्चिक राशि, मार्ग इसका मंगल देखना पड़ेगा, और मंगल इसका इसी घर में बैठा है। तो भाई इसका मंगल तो है बहुत अच्छा, क्योंकि वो 9वां घर मंगल का घर है, अपने घर में बैठा है। 9वां घर भाग्य मतलब मंगल तो ये दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा, भाग्य इसका साथ देगा। और मंगल एक और घर का मालक इस दूसरे घर का, दूसरा घर है इसके धन का घर। ये लड़का कितना धन जोड़ेगा? दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल, तो धन का मालक मंगल है। मंगल के 2 घर हैं, एक तो ये 9वां घर मंगल का घर है और दूसरा घर है भी, तो धन भाग्य घर में इसको मतलब भाग्यवंशी इसको धन लाइफ में मिलेगा। और मंगल की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। और ये दशा कब आएगी? ये 28 के बाद चलेगी। जैसे अभी इसकी बड़ी दशा चल रही, चंद्रमा की महादशा है, 18 में चली है, 28 में ख़त्म होगी। 28 के बाद इसके ऊपर मंगल की दशा आएगी, और वो समय इसका काफ़ी अच्छा होगा, उसमें इसका भाग्य साथ देगा, उस समय इसको धन मिलेगा लाइफ में धन। तो मंगल फिलहाल हमने देखा, चलो अच्छा है। अब इसके देखो जी यहाँ पे 10वें घर में शनि चंद्रमा की मैं बात करूँगा, और इसके ऊपर जैसे अभी मैंने बोला इन ग्रहों में से इसके ऊपर आज अगर सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है ये चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की इसके ऊपर बड़ी महादशा चली हुई है, 18 में चली है और 28 में ख़त्म होगी, अभी भी 3-4 साल की पड़ी है। और चंद्रमा सवाल की अच्छा जो बुरा है उसकी भी बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा है 10वें घर में, और 10वें घर में चंद्रमा के साथ देखो शनि भी बैठा है। पहले समझो 10वां घर किसका है? 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, जो ये काम काज करेगा, पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 10वें घर में नंबर लिखा है 9 नंबर, 9 है धनु राशि, इसका मालक ये गुरु देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु हमने देखा वो तो अच्छा है, गुरु तो ये दिखा रहा था कि इसका काम काज अच्छा चलेगा, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन मैंने बोला गुरु थोड़ा सा पीड़ित है राहु से, फिर भी अच्छे फल देगा। लेकिन अब 10वें घर में शनि चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा की पहले बात करूँ कि वो अच्छा है, चंद्रमा भी इसका देखो जी बहुत अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है आपको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले सवाल है कि चंद्रमा मुझे अच्छा क्यों लगा है, क्योंकि जहाँ बैठा 10वें घर में एक तो घर अच्छा है, और वहाँ पर जो 9 लिखा गुरु घर में बैठा है, और चंद्रमा गुरु को अपना दोस्त मानता है, और चंद्रमा का अपना घर है, मतलब चंद्रमा 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम का चंद्रमा तो ये दिख रहा है कि इसे लड़के का काम काज अच्छा चलेगा, पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और चंद्रमा का अपना घर है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। 5वां घर इसकी संतान का घर है, संतान देखनी है 5वां घर, 5वें घर का मालक चंद्रमा देखा जाएगा। चंद्रमा इसको संतान का सुख अच्छा देगा, और संतान काम काज संतान होने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा जब इसका बच्चा पैदा होगा। तो चंद्रमा की जो चल रही है दशा वो अच्छा है, वो इसके काम काज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। लेकिन चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ रही है, उसका कारण साथ में शनि का बैठना, क्योंकि यहाँ पे एक दोष बन चुका है, विष दोष इसे कहते हैं। जब भी शनि चंद्रमा के साथ बैठते हैं ये बन जाता है विष दोष, क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन हैं,
तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो बेचारा पीड़ित है शनि से, मतलब अच्छे फलों में चंद्रमा के कमी आ रही है थोड़ी सी शनि के साथ बैठने की वजह से। और अब शनि यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि शनि क्यों ख़राब है, क्योंकि जहाँ बैठा है 10वें घर में वो है गुरु का घर, और शनि जो है गुरु को अपना दुश्मन मानने की वजह से शनि इस 10वें घर को ख़राब कर रहा है। 10वां घर काम काज, शनि क्या करेगा, इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, चाहे नौकरी बिजनेस जो भी है दिक्कतें लगी रहेंगी कोई ना कोई। 10वां घर पिता का ही, पिता संबंध भी दिक्कतें देता है। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। और शनि ने क्या किया, चंद्रमा को भी ख़राब कर दिया। अब यहाँ पे करना सवाल ये कि किया क्या जाए ताकि चंद्रमा के अच्छे फल बढ़ जाएं और शनि बुरे फल ना दे। तो जो उपाय हैं, पहले चंद्रमा की मैं बात करूं, चंद्रमा का जो पहला उपाय है, ये लड़का चंद्रमा का मंत्र याप किया करे। और ये मंत्र चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, रोजाना करे, सुबह के टाइम माला से कर ले। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। और ये जब तक ये दशा है 28 तक ये मंत्र किया करे। और दूसरा उपाय है, चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना करे। और आपको मैंने अभी बोला था शिव जी की पूजा उपासना अगर करता है, राहु तो अच्छा होगा ही, देखो जो कि इसका ख़राब है सबसे ज़्यादा राहु, ये साथ में चंद्रमा भी अच्छा रहेगा। तो कितने 2 फायदे तो यही हो रहे हैं, और भी कई फायदे होते हैं शिव जी से। तो चंद्रमा का मंत्र मैंने बोल दिया है कि ओम सोम समाय नमः, ये मंत्र है। रोजाना चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना कर सकता है रोजाना सुबह के टाइम कर गया, सोमवार से स्टार्ट करके रोजाना करे। और शिव जी का जो मैंने बोला है मंत्र जाप करे, शिव जी का मंत्र जाता रहे, शिव चालीसा पढ़ा करे। और साथ में शनि इस वाला कि उसको कैसे सही किया जाए, तो शनि के लिए पहला उपाय है, ये लड़का शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। शायद आपने लिख रखा है, ये जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, हर शनिवार को जाया कर, जो कि जा रहा है बहुत अच्छी बात है। दूसरा उपाय है, शनि का दान करना है। और ये दान जब ये शनि मंदिर जाएगा वहाँ पे सरसों का तेल दान कर सकता है, या काले उड़द की दाल का दान कर दे, कुछ ना कुछ दान वहाँ पे कर दिया करे। और ये शनि का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा। तो इस शनि के 2 उपाय, पहला उपाय तो ये कर ही रहा है, चलो शनि मंदिर जा रहा है, ठीक है, शनिवार को। और शनि के उपाय करने से क्या फ़ायदे होंगे इस वाला है, क्योंकि मैंने बोला शनि इसके काम काज अगर बैठा, काम काज में अगर दिक्कतें आती रहती हैं शनि कारण है। और शनि के साथ जो चंद्रमा बैठा है, ये जो विष दोष बना वो खत्म होगा। और शनि भी 10वें दृष्टि से 7वें घर को देख रहा था, पत्नी घर को, तो पत्नी से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भी कई फायदे होंगे। क्योंकि शनि भी चौथे घर को भी देख रहा है, थोड़ा चौथे घर को भी थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। जैसे हमने बोला था कि इसका मकान नहीं बन पा रहा या ज़मीन नहीं बिक रही, क्योंकि चौथा घर मकान का होता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, इनको भी लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी हज़ारों फायदे। अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी, शुक्र की बात करें तो 12वें घर बैठा, मैंने बोला था शुक्र एक तो 12वां घर, अच्छा घर नहीं, ऊपर से राहु का नक्षत्र, क्या दिक्कतें देगा। तीसरे घर का मालक है, मान हानि के भी युग लेकर बैठा है, और भी विवाह संबंधों में दिक्कतें आती हैं। अच्छे बल भी दिखा, ऐसा नहीं कि बुरा ही, बिल्कुल अच्छे बल, जैसे उम्र के लिए अच्छा है शुक्र। वैसे 12वें घर में इसको अच्छा भी माना गया, जैसे ये धन खर्च भी कराएगा, लेकिन धन इसको देगा भी लाइफ में, मतलब मिक्स फल देगा। बाकी फिर भी शुक्र का इसको मैं एक पाठ बोलूँगा, यहाँ पे जरूर पढ़े, वो है शुक्र कवच का पाठ। क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, जैसे मैंने बोला पत्नी के लिए शुक्र का उपाय करनी जरूरी है, ताकि पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो, पत्नी बीमार ना हो। तो शुक्र कवच का पाठ भी पढ़े। और आपने बोला था ये सूर्य को जल देता, ठीक है, जल दे सकूँ, क्योंकि छठे घर का मालक है। तो हमने क्या देखा कुंडली में, इसका गुरु देखा बहुत अच्छा है, मंगल देखा वो अच्छा है। क्योंकि ये क्यों अच्छे हैं, अपने घर में बैठे, मंगल अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, चंद्रमा में अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा पीड़ित है शनि से। और बाकी इसका राहु केतु देखे वो क्यों खराब है, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। और क्या खराब करेंगे, पहले राहु पहले घर को खराब करेगा, केतु पत्नी घर को। शनि हमने देखा वो काम काज घर में बैठा है, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी बुध अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र भी थोड़ा सा है। बाकी आपके एक बार सवाल दोबारा मैं देख लेता हूँ। जैसे आपने बोला है कि फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल कब होगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कुंडली में कुछ जो दोष है वो दोष भी इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जैसे ये जो काल दोष है, आपको मैंने दिखाया भी था, ये बंदे को काफ़ी स्ट्रगल कराता है, उसके बाद वैसे सफलता मिलती है। और ये शनि इसके काम का जगह बैठा है, क्योंकि अगर ये उपाय करेगा अपने आप भी सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। बिजनेस इशू है, 10वां अगर काम का जगह, वहाँ पे शनि का बैठना अच्छा नहीं है। और खुद का घर कब बनेगा, चौथे घर को मालक बुध अच्छा है, वैसे चौथे घर पर जो शनि थोड़ा सा डिले कर रहा है। शादी में कोई इशू, शादी में तो दिक्कतें आने के भाई कई कारण हैं इसकी कुंडली के हिसाब से विवाह में दिक्कतें आने के कई कारण हैं। वो आपको मैंने पहले बोला था 4 कारण हैं। पत्नी घर में केतु का बैठना, राहु का पत्नी घर को देखना, शनि का दृष्टि देना, शुक्र पीड़ित, और गुस्सा बताता है। गुस्सा आने का कारण इसका राहु का पहले घर में बैठना है, और चिड़चिड़ा है वो,
ये राहु की वजह से है, क्योंकि ये पहला इसका स्वभाव है, राहु के गुण इसमें पाए जा रहे हैं। नीले कपड़े कम पहने, राहु का जो दान बोला वो रोजाना करे, कवच का पाठ पढ़े। नींद नहीं आती है, ये बार बार नींद का होता है, ये देखना पड़ेगा कब से नींद नहीं आ रही इसको, कब से ये दिक्कत आ रही है। तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने क्या क्या बोला। एक तो मैंने केतु कवच का पाठ, राहु कवच का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करे, शाम के समय बैठ जाए, दोनों पाठ पढ़ ले या सुन लिया करे। और केतु का दान, राहु का दान रोजाना कर ले तो अच्छी बात है, जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे। केतु का दान तो मैंने कुत्तों को रोटी बोला है, वो तो चाहे रोजाना डाल दे। और राहु के जो दान है वो वीडियो देख लेगा क्या है दान, वो दान किया करे। वैसे सत्यनारायण जी का दान जरूर करे, बेस्ट दान है ये तो करता रहे। और केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना में उसका मैंने मंत्र बोला है वो किया करे, और गणेश जी के मंदिर जाता रहे। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाता रहे। और शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला सुबह का टाइम जरूर जाप किया करे। और बाकी चंद्रमा का मंत्र सुबह के टाइम शुरू कर दे, जो कि उसकी दशा चल रही वो दशा अच्छी जाएगी। और चंद्रमा के भी देवता शिव जी की पूजा उपासना। और शनि मंत्र ये जा ही रहा है, ठीक है। और शनि का दान शनिवार को कर दे। और शुक्र कवच का पाठ जरूर पढ़ ले, कब पढ़ना चाहे सुबह पढ़ ले, जब भी इसका टाइम लगे पढ़ लिया करे, सुबह शाम। बाकी आपने लिखा है कि ये हर शनिवार को शनि मंदिर जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। और वहाँ पे दान जरूर करे, हनुमान जी के मंदिर जाता है और रोज़ सुबह सूरज भगवान को जल देता है, जल दे सकता है। हनुमान जी के मंदिर भी जाता है, ठीक है। हनुमान जी से कई ग्रह अच्छे होते हैं, राहु शनि। देखो जी, हनुमान जी के मंदिर जरूर जाए, लेकिन मैं बोलूँगा हनुमान जी के पाठ भी पढ़ा करे रोजाना, सुबह शाम या एक टाइम, जब भी इसका टाइम लगे, चाहे सुबह का टाइम रख ले, कुछ ना कुछ हनुमान जी का पाठ पढ़े। जैसे कि मान लो इसने आज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ ले, परसों बजरंग बाण पढ़ ले, कभी अंगार का स्रोत पढ़ ले। ऐसे पाठ रोजाना पढ़े और पाठ को चेंज करे। आज अगर हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल इसने संकट मोचन पढ़ना है, परसों अंगार का स्रोत पढ़ना है, ऐसे पाठ पढ़े। उससे इसका राहु शनि 2 दिन ग्रह अच्छे हो जाएंगे। अब आपका सवाल लास्ट में ये होगा कि भाई मैं विवाह से लड़के से करूँ या ना करूँ। देखो जी, लड़की कुंडली में विवाह में दिक्कत आने के कई कारण हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा विवाह मत करो, विवाह करो, कर लो, कोई नहीं, लेकिन उपाय जो है इस लड़के को करने पड़ेंगे। और आपकी भी कुंडली में जो आपके उपाय बोले हैं, शुक्र आपका जो नीच का है वो आप उपाय करो। और साथ में घर में जो गुरु बैठा था आपके, और इस लड़के को साथ में घर में केतु बैठा, इसके उपाय करने पड़ेंगे। और बाकी इसकी अभी दशा जो बड़ी चल रही है चंद्रमा की है वो अच्छा है, और उसके बाद मंगल की दशा है कि वो भी अच्छा है। और लेकिन जब भी इसके ऊपर बड़ी दशा राहु की चलेगी, जो आपको मैंने बोला था 35 में चलेगी, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। ये छोटी दशा भी जब चलेगी इसकी, आगे मैंने आपको दिखाया था, छोटी दशा मंगल की दशा में आएगी, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। तो दिक्कतें तो आएंगी जरूर, आपके लड़ाई झगड़े तो जरूर होंगे। हाँ, अगर ये लड़का उपाय करता है, पाठ पूजा करता है, दिक्कतें फिर आएंगी नहीं, आएंगी अगर कम हो जाएंगी, क्योंकि इसका शुक्र भी पीड़ित है, 12वें घर में है, पत्नी घर में केतु का बैठना अच्छा नहीं होता है। ऐसे तो मैंने देखा है ऐसी कुंडलियों में। देखो आपने जैसे बोला था इसका आप ये कुंवारे हैं, और इसकी उम्र के हिसाब से तो लग रहा है कि इसकी उम्र अभी 37-38 साल हो चुकी है, मतलब काफ़ी इसका विवाह डिले से हो रहा है। हो सकता है ये शर्त एक बार पूरी हो चुकी हो, आगे मतलब वैसे दिक्कत ज़्यादा ना दें, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत देते हैं। जहाँ तो विवाह में अगर देरी करती तो आगे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज़्यादा फिर नहीं होते। बाकी आप देखना, विवाह के बाद अगर आपको दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी, फिर ये उपाय लड़के ने जरूर करने हैं। खासकर केतु दिक्कतें आने का बड़ा कारण बनेगा, पत्नी घर में जो बैठे है। तो केतु कवच का पाठ जरूर पढ़ना है या सुनना। वैसे इसके 2 पाठ हैं, मैंने 2 पाठ नहीं बोले। एक तो इसका केतु स्रोत का पाठ भी होता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना हो, कॉल करके आप पूछ लेना मुझे।